नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली संकट पर ट्वीट किया है। जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा है, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है। आपको बता दें कि सपा के समय में जो ऐसा उनका कहना है अखिलेश यादव का कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, अखिलेश उसमें इस सरकार ने बढ़ोतरी क्यों नहीं की, ऐसा अखिलेश यादव ने अपने लिखा ट्विटर में। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कहा था किसानों को 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता भुगतान करे, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा। भुगतान करने पर तभी आपूर्ति होगी। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ऐसा जो कहा गया था कि किसानों को 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, अगर ऐसा कहा गया था तो इस फॉर्म में क्यों नहीं लाया गया। तो भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। यह सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, उसमें इस साल में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की है, वो जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा है। ट्विटर के जरिए अपनी बात को उन्होंने रखा है और अपनी बात के साथ सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए बिजली संकट को दोहराया और कहा, इसके बारे में कहा कि जनता पर बिजली संकट आखिर क्यों थोपा है। उनका कहना है कि आप कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता को भुगतान करना होगा, तभी भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। और ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष का कहना है ट्विटर के जरिए कि उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की, वह जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर के ट्वीट किया है। आपको बता दें, बिजली को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। लगातार कहा जा रहा है क्योंकि गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी खासी हो रही है। बिजली नहीं आने की वजह से चाहे गांव हो या शहर, लोग सभी जगह परेशान हैं और ऐसे में विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। वहीं 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। जब 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर पीएम पहुंचे हैं, वहां पर बर्लिन में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की और जब वहां पर पहुंचे, लोग भी काफ़ी उत्साहित दिखे। लोगों में भी काफ़ी उत्साह था प्रधानमंत्री से मिल करके उनको देखने का और उनके साथ सेल्फी भी लोगों ने ली। जब वहां पर बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, पीएम का जो दौरा है वो बहुत अहम है। साथ ही साथ जर्मनी चांसलर से मुलाकात भी उनको करनी है। भारत जर्मनी की जो आईजीसी बैठक है, इस बैठक में उनको शामिल होना है, तो बेहद अहम ये दौरा है। इस बैठक में शामिल भी भारत जर्मनी की आईजीसी की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। चांसलर से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे। आईजीसी की बैठक में, जर्मनी की आईजीसी की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। साथ ही साथ जब वहां पर पहुंचे, आपको बता दें, तो जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनके साथ में सेल्फी भी ली। बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए, सेल्फी लेते हुए सब लोग दिखे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला है वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखी। सभी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, उनका स्वागत भी किया, उन्हें नमस्कार भी किया और लोगों का ये प्रेम देखकर वो भी ओतप्रोत हो गए। और सभी लोग, जो युवा वर्ग था, आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग में भी कितना ज़्यादा उत्साह था जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। तो जर्मनी के बर्लिन की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री के जाने से लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत उत्साहित लोग थे कि एक बार प्रधानमंत्री उनके साथ में उनकी फ़ोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ में आ जाए।
आज से पीएम मोदी 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर हैं। वहीं पर इस दौरान ही जर्मनी के बर्लिन में पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों से जोरदार स्वागत उन्होंने किया। आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए पीएम मोदी ने भारतीय मूल के एक युवा लड़के की जमकर तारीफ भी की, क्योंकि वो बर्लिन जर्मनी पहुंचने पर देशभक्ति का गीत गा रहा है। तो 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर पीएम मोदी हैं। ये बच्चा भारतीय गीत गा रहा है, तो इसके लिए वो उसका मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे और उसकी जमकर तारीफ भी की। उसने गाना सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सबका मेल ले लो। ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत अद्भुत हैं और कहा जा सकता है कि देश प्रेम की जो भावना है इससे बच्चों में दिखाई देती है। और इसी चीज़ को देखकर प्रधानमंत्री भी खुश हो रहे थे जब ये बच्चा अपने देश का गीत गा रहा था, और इसीलिए उसकी तारीफ भी की। कहीं ना कहीं बच्चे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके पास खड़े होकर मुग्ध हो गए उसकी इस वाणी पर, उसके इस गीत पर। जो गाना बच्चा सुना रहा है, देशभक्ति का गीत बच्चे ने गाया। और वहाँ पर पीएम के पहुँचने पर कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको भी बहुत खुशी हुई और जमकर उन्होंने तारीफ भी की है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे तो सभी ने सेल्फी लेने के लिए ऐसे दौड़े वो सभी कि एक बार उनके साथ फोटो लेना मानो उनकी मंशा है। वाह वाह बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के 2 गुट में झड़प का मामला सामने आया है। झड़प के बाद में मारपीट हुई है। मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई है। ये तस्वीर देखिए आप, जौनपुर की है, जहां पर मारपीट हुई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि इसी मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई है। लाइव मारपीट सीसीटीवी है में कैद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। कॉलेज परिसर में ये 2 गुटों में मारपीट हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें, ये सारा कुछ जो भी वहां पर हुई, जो भी घटना घटित हुई, वो सभी सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग मिलकर किसी एक युवक को मार रहे हैं और उसके बाद में वहां पर भगदड़ मची है। लोगों ने बचाने की कोशिश भी की है, देख सकते हैं आप, लेकिन सब उसकी तरफ भागे हैं। तो इस झड़प के बाद में जो मारपीट हुई है वो मारपीट इतनी ज़्यादा हुई कि एक छात्र की मौत हो गई है। जब उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया उसके फौरन बाद उसकी मौत हो गई। तो जो भी वहां पर मामला हुआ, जो मारपीट हुई, इसका लाइव वीडियो जो है वो तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जौनपुर की तस्वीरें हैं। वीडियो वायरल हो गया। छात्र की हत्या के बाद में लोगों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में हालांकि जुट गई है। पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी गई है, लेकिन ये मारपीट का जो वीडियो है इसमें ये साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है कि, हालांकि अभी जो ज़्यादा जानकारी आई है वो सामने यही है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मारपीट क्यों की गई, क्या वजह थी, किस वजह से झगड़ा हुआ, किस वजह से विवाद हुआ। लेकिन इसमें जो अभी जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो एक व्यक्ति को मार रहे हैं। उसके बाद में कुछ 2-3 लोग आगे निकलते हैं। उसके बाद में फिर जो भीड़ है वो एक व्यक्ति के पीछे भागती है। अब ये युवक पर क्यों ये लोग इसके पीछे भागे हैं, क्या विवाद का जड़ रही है, क्या मामला रहा है, इसी सब की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस कर रही है। हालांकि घायल छात्र को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। आक्रोश है लोगों में इस मामले को लेकर के। छात्र की हत्या के बाद में लोग आक्रोशित हैं और पुलिस के संज्ञान में मामला डाला गया। बाकायदा वहां पर पुलिस पहुंची और उसके बाद में ये भी बता दें कि मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। त्रिलोचन महादेव बाजार में ये कॉलेज है और उसी कॉलेज परिसर के अंदर ये घटना घटित हुई है, जब कुछ लोगों ने, यानी 2 गुट हैं और दोनों गुटों में मारपीट हुई कॉलेज परिसर में ही। नोएडा के जिला अस्पताल की विदाई पर
ढोल बजाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज की तीमारदार ने ये वीडियो बनाया है जिस पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। जिला अस्पताल की विदाई पर ढोल बजे हैं। सीएमएस डॉक्टर सुषमा चंद्रा रिटायर हुई हैं। मरीज के तीमारदार ने वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि लंबे समय के बाद में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है। चार धाम पर आने वाले यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं पर सरकार भी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। आज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यमुनोत्री और गंगोत्री जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। उनका ये कहना है, सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं, मुकम्मल इंतजाम है, कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं है। अब यात्रियों का इंतजार हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर यात्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की ही रही है और वही आगे भी होगा। उसी को ध्यान में रखकर यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के लिए सरकार की पूरी तैयारी है और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी जारी है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। लोग बहुत लंबे समय से मानो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वक्त आएगा और यात्रा की जाएगी। रजिस्ट्रेशन लोग इसका करा चुके हैं पहले ही। जो श्रद्धालु यात्रा करना चाहते हैं और पर्यटन क्षेत्र है क्योंकि देवभूमि है और इसमें पर्यटकों का खासकर वहाँ पर देखा जाता है। लोग वहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँचते हैं, देखने के लिए भी पहुँचते हैं। तो इसीलिए अब उसी रूप में फिर से उत्तराखंड लौट रहा है। ये बड़ी बात है। धीरे धीरे रौनक लौट रही है और इसी के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा रही हैं। कहा है पुष्कर सिंह धामी ने भी कि श्रद्धालुओं के आने का इंतज़ार अब हो रहा है सिर्फ, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी, जो मुकम्मल इंतज़ाम थे, जो उनको करना था वो सब कर चुके हैं। व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। वहीं वाराणसी के सिविल जज ने श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन की याचिका पर अधिवक्ता कमीशन के माध्यम से आदेश जारी की, जहां पर वीडियोग्राफी के लिए कहा गया था, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध करने की बात कर रहा है। इस फैसले के खिलाफ ज्ञान व्यापी पक्षकार अंजुमन
इंतजामिया मसाजिद की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। श्रृंगार गौरी अन्य विग्रहों की वीडियोग्राफी का विरोध, जिसमें मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी का विरोध करेंगे। अधिवक्ता कमीशन ने माध्यम से आदेश जारी हुए हैं। सभी जो वादी हैं और प्रतिवादी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी होनी है। श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में 6 महिलाएं हैं जो प्रतिवादी हैं। तो 6 मई को दोपहर 3 बजे ये वीडियोग्राफी होनी है और श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में 5 महिलाएं ऐसी हैं जो प्रतिवादी हैं और 6 मई की तारीख है जब दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी होगी। अधिवक्ता कमीशन के माध्यम से वादी और प्रतिवादी भी इसमें मौजूद रहेंगे, सभी की मौजूदगी होगी। 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी है। अधिवक्ता कमीशन के माध्यम से आपको बताएं 6 मई की जो तारीख है वो दोपहर 3 बजे का समय है जब वीडियोग्राफी होगी। श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में 5 महिलाएं हैं प्रतिवादी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चलें कि श्रृंगार गौरी दर्शन का ये मामला है जहां पर मुस्लिम पक्ष करेंगे मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी का विरोध करेगा। अधिवक्ता कमीशन के माध्यम से आदेश जारी हुआ है जिसमें सभी वादी और प्रतिवादी भी इसमें मौजूद रहेंगे। फोटोग्राफी करने आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा? क्या गैर मुस्लिमों का जो एंट्री है उस पर आप लोग की आपत्ति की कोई नहीं जा? देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। हालांकि आप जो कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की थी तो यहाँ से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई और यहाँ पर भी कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहा और उसने कहा कि नहीं, वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। दिल्ली में रमजान के महीने का अंतिम रोजे के दिन मार्केट में ईद उल फितर का त्योहार रौनक देखने को मिली है। ईद के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बाजारों में भीड़ उमड़ने के साथ ही खरीदारी में तेजी पकड़ ली है। कोरोना काल के 2 साल के बाद में ईद का त्योहार जोर शोर से मनाया जाएगा और ईद की खुशियां सभी के लिए बहुत ईद की खुशियां लेकर आई है। ये नई जो ड्रेस खरीदने के लिए बहराए हैं, लड़कियां हैं, वो भीड़ मार्केट में पहुंच रही हैं, भीड़ उमड़ रही है। ईद की खुशी है, उत्साह है लोगों में और साथ ही साथ मार्केट में उमड़ना लोगों ने शुरू कर दिया है। रोज़े के दिनों में ही शुरू हो जाता है, मार्केट में भीड़ भाड़ देखी जाती है। नया कलेक्शन की तरफ युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा अपना पसंद कर रहे हैं। नए कलेक्शन को गर्मी के मौसम को देखते हुए भी बहुत सी चीज़ें पसंद की जा रही हैं। बाज़ारों में खाने की चीज़ें हैं या फिर पहनने की ड्रेसेस हैं, सभी चीज़ों पर ख़ास तौर पर लोग ध्यान दे रहे हैं। बच्चियाँ, युवा और बुज़ुर्ग, सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं बाज़ारों में और ख़रीदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रौनक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्याजपुरी सबसे अच्छी लगी कि भाईचारा, आपस में जो भाईचारा देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है देखने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आप 2 साल बाद मना रहे हैं, 2 साल कैसे बीते, अब इस साल क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई थोड़ा अभी पब्लिक जो है थोड़ा कमी है, लेकिन अच्छी खासी पब्लिक है, अच्छा काम निकल रहा है।
और लोग बड़ी खुशी से ईद की तैयारी में लगे हुए हैं कि हाँ भाई ईद अब की जो है हमें बहुत अच्छे से मनाने को मिलेगी, जहाँ कि हम अपनी खुशी से घूम सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। पहले आप घर में थे नहीं कर सकते, लेकिन अब आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लोग देवघर के जिरीडीह थाना क्षेत्र में हदिया रोड के देव मेडिकल गली में एक युवक ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का नाम अर्नब विशाल बताया जा रहा है, जो कि 19 साल का था और आईआईटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये खबर सामने आई है कि उसने आत्महत्या कर ली है। देवघर के जो एसडीपीओ हैं पवन कुमार और जिरीडीह थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह और देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट मामले की तफ्तीश करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आत्महत्या का मामला दिखाई दे रहा है और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने कहा कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई को लेकर काफ़ी प्रेशर भी रहता था, शायद इसीलिए युवक ने छत पर रात में खुद को आग लगाई और छत से छलांग लगा दी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। 19 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर इसकी सूचना पाकर हमारे थाना प्रभारी और हमारे एसडीपीओ साहब पहुँचे। डेड बॉडी की शिनाख्त हुई है और प्राइमा फेसी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और साक्ष्य मिलने पर कंक्लूसिव रूप से बताया जाएगा कि अगर सुसाइड है तो उसके क्या कारण है। खबर आया तो हम आए थे यहाँ पे देखने। क्या कुछ लग रहा है, कुछ आपको किसी पे शक हो गया ऐसा? नहीं क्या घटना क्या है? लगता है कुछ मैंने प्रेशर के कारण मैं जो है क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। पढ़ाई का हो सकता है। पढ़ाई का किस चीज़ में पढ़ाई करते थे? आईटी का भी आए थे मतलब अभी घर पे ही रह के तैयारी करते थे? हाँ घर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।